हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल स्टडी विद मी पर स्वागत है। चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसी भी स्थिति में व्यक्ति किसी उद्दीपन के विषय अथवा अनुक्रियाओं के समूह के विषय सीखता है। अधिगम की पनी उद्दीपन के विषय में कुछ सीखता है तो इसे प्रतिबोधात्मक अधिगम कहते हैं। किसी स्थिति में यदि या किसी अनुक्रिया नत प्राणी किसी उद्दीपन या स्थिति के प्रति कोई विशिष्ट अनुक्रिया करना सीखता है तो इसे अनुबंधन अथवा कंडीशनिंग कहते हैं। कंडीशनिंग इस दृष्टि से यह एक प्रतिबंधित सीखना रिस्ट्रिक्टेड लर्निंग आई। उदाह पेवलाव के प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत में प्राणी अस्वाभाविक उद्दीपक तथा स्वाभाविक उद्दीपक के एक साथ जोड़कर देन के प्रत्युत्तर में अनुबंधित अनुक्रिया करना सीखता है। ऐसी अनेक स्थितियां उपस्थित करके अनुबंधित अनुक्रियाएं सीखी जा सकती हैं। इस प्रकार का सीखना मनुष्यों एवं पशुओं दोनों में होता है। 2. गत्यात्मक अधिगम। इसे साइकोमोटर लर्निंग अथवा मनोगत्यात्मक अधिगम भी कहा जाता है। इस प्रकार के अधिगम में वे सभी क्रियाएं आती हैं जिन्हें व्यक्ति जन्म के बाद करना सीखता है, जैसे चलना, पढ़ना, चम्मच से खवाना, तैरना आदि। 3. प्रयत्न और भूल द्वारा सीखना। जब व्यक्ति किसी कार्य को सीखने के लिए निरंतर प्रयास करता है तो वह अपने इस प्रयास में अनेकों भूलें भी करता है, लेकिन धीरे धीरे भूलों में कमी आती जाती है और अंत में वह बिना कोई भूल किए उस कार्य को सही ढंग से करना सीख लेता है। इस प्रकार के सीखने को प्रयत्न और भूल द्वारा सीखना कहते हैं। 4. विभेदन अधिगम। नित्य प्रतिदिन हम अनेक वस्तुओं व पदार्थों में भेद करते हैं। इस प्रकार के अधिगम में व्यक्ति या प्रयोज्य को एक साथ अथवा उत्तरोत्तर क्रम में प्रस्तुत किए गए दो उद्दीपकों में विभेदन करना होता है, जिसमें से किसी एक उद्दीपक के लिए व्यक्ति को पुरस्कृत अथवा दंडित किया जाता है। यह अधिगम मानव जीवन के विकास में विशेष महत्व रखता है। भाषा सीखने से पहले ही मानव शिशु से संबंधित उद्दीपक स्थितियों में अंतर करना सीख लेता है, जैसे माँ और किसी अजनबी व्यक्ति में भेद, चीनी व नमक के स्वाद में अंतर, पशु व खिलौने अंतर। 5. सूझबूझ द्वारा अधिगम या समस्या समाधान अधिगम। समस्या समाधान में प्राणी को एक समस्यात्मक स्थिति जाती है जिसमें वह उपलब्ध साधनों का प्रयोग करके तथा स्थिति वातावरण उच्च श्रेणी के पशु जैसे वन मनुष्य द्वारा किया जाता है। इसमें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए गतानुभवों का अवलोकन करके समस्यात्मक स्थिति का संपूर्ण विश्लेषण करते हैं और व्यवहार के सही विकल्पों के अनुप्रयोग से समस्या का समाधान खोज लेते हैं। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने इस दिशा में अनेक सराहनीय प्रयोग किए हैं। 6. अनुकरणात्मक अधिगम। जब मानव अनुकरण द्वारा सीखता है तो उसे अनुकरणात्मक अधिगम कहा जाता है। यह पशुओं में अधिक पाया जाता है। बालकों में भी अनुकरण से सीखने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती। 7. ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखना। बालक ज्ञानेंद्रियों से देख, सुन तथा अनुभव करके बहुत सी बातें सीखता है। किसी को कुछ करते देख हम भी वैसा करने लगते हैं या सुनकर वैसा बोलने लगते हैं, जैसे चलना फिरना, बोलना, चित्र बनाना आदि। इस प्रकार के सीखने को ज्ञानेंद्रियों द्वारा अधिगम अथवा संवेदन गति अधिगम कहा जाता है। साहचर्य द्वारा अधिगम। यह मानसिक शक्ति के द्वारा सीखने का एक प्रकार है। इसमें प्रतिमानों और प्रत्ययों को मानसिक पटल पर लाया जाता है तथा उसके परिप्रेक्ष्य में पूर्व ग्रहण की गई प्रतिमाओं तथा प्रत्ययों को दोहराया जाता है, जैसे किसी घटना का वर्णन करने पर उसे किसी पूर्व संबंधित घटना से जोड़ने तथा अनुभवों को ग्रहण करने का प्रयत्न किया जाता है। इसे साहचर्य द्वारा अधिगम कहा जाता है। 9. वाचिक अधिगम। वाचिक अधिगम मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अंतर्गत शब्दों, संकेतों तथा चिन्हों, प्रतिमाओं एवं प्रत्ययों का सीखना सम्मिलित है। माता पिता एवं अध्यापक
विभिन्न प्रविधियों का प्रयोग करके बालकों को वाचिक अधिगम में निपुण बनाने की चेष्टा करते हैं। अतः शिक्षा के क्षेत्र में इस अधिगम का विशेष महत्व है तथा इसके अनेक शैक्षिकी निहितार्थ भी हैं। 10. संकल्पनात्मक अधिगम। अधिगम का ये प्रकार विशेष रूप से मनुष्यों के लिए उपयोगी तथा सार्थक है। किसी संप्रत्यय के विषयों में सीखना एक प्रकार से उस प्रत्यय की विशेषताओं का अधिग्रहण करना होता है। इसके लिए उसके समान तथा उससे भिन्न पदार्थों तथा प्रत्ययों को अलग रूप से समझने की आवश्यकता होती है। बच्चे में यह अधिगम अत्यंत छोटी आयु में ही आरंभ हो जाता है। मस्तिष्क के विकास के साथ साथ जैसे जैसे उसकी मानसिक योग्यता विकसित होती है, वह अनेक नए प्रत्यय संग्रहित करने लगता है। इससे उसकी बोध शक्ति, तर्क, कल्पना व चिंतन शक्ति का विकास होता है। भाषा और विचार इन सब मानसिक शक्तियों के विकास का तथा संप्रत्ययों के विकास का आधार होते हैं तथा संप्रत्यय भाषा और विचारों के विकास में आधारशिला का कार्य करता है। परिणामस्वरूप व्यक्ति अनेक प्रकार से अधिगम करने एवं विविध प्रकार की समस्याओं के समाधान करने योग्य हो जाता है। 11. नियम अधिगम। इस स्तर पर अधिगमकर्ता किसी नियम को सीखता है और उनका नई परिस्थितियों में प्रयोग करता है। नियम या सिद्धांत अधिगम में दो या दो से अधिक प्रत्ययों की श्रृंखला सम्मिलित है। जिस प्रकार एक संप्रत्यय में अनेक तथ्यों एवं विशेषताओं की श्रृंखला होती है, उसी प्रकार एक नियम या सिद्धांत में भी कई संप्रत्ययों की श्रृंखला होती है। संकेत अधिगम। इस स्तर पर व्यक्ति बहुत ही मोटे तौर पर किसी सामान्य संकेत के प्रति अनुक्रिया करता है। संकेत अधिगम के विशिष्ट उद्दीपकों के लिए विशिष्ट अनुक्रिया की जाती है, जिसे उद्दीपन अनुक्रिया भी कहते हैं। 13. श्रृंखला अधिगम। व्यक्ति जब प्रथम स्तर के अधिगम एवं द्वितीय स्तर के अधिगम अर्थात संकेत अधिगम एवं उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम से परिचित हो जाता है, तभी श्रृंखला अधिगम की प्रक्रिया आरंभ की जाती है। स्किनर ने भी इस प्रकार के अधिगम की व्याख्या की है, जिसके उद्दीपक अनुक्रिया को लगातार एक क्रम से उपस्थित किया जाता है, जिससे श्रृंखला अधिगम की स्थिति उत्पन्न होती है। 14. मूर्त स्तर। जब बालक प्रत्यक्ष देखे गए पदार्थों या वस्तुओं की उपस्थिति होने पर उन्हें पहचानने में सक्षम हो जाता है, तो इसे संप्रत्यय अधिगम का मूर्त स्तर कहते हैं। Thanks for watching.